क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जो कि हैं सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। आइए अब हम इन संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सर्वप्रथम हम जानकारी ले लेते हैं सम संख्या के बारे में, यानी इवन नंबर वह संख्या जो 2 से पूरी बार विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। यानी आप किसी संख्या में 2 का भाग देंगे और शेषफल आपको 0 प्राप्त होगा तो वह संख्या सम संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक संख्या ली 6। अब यदि हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा और शेषफल 0 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 6 एक इवन नंबर यानी सम संख्या है। अब यदि कोई बड़ी संख्या होगी तो हम कैसे जानेंगे कि वह संख्या सम है? तो इसके लिए सम संख्या की पहचान आपको जानना आवश्यक है। यदि आप सम संख्या को पहचानना सीख गए तो बिना भाग दिए आप बता सकते हैं कि यह संख्या सम यानी इवन है। सम संख्या की पहचान है जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8, 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वह संख्या सम होती है। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वह संख्या सम यानी इवन होगी। तो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर 3 संख्याएं दी हैं। पहली संख्या के इकाई यानी यूनिट डिजिट 0 है और दूसरी संख्या का यूनिट डिजिट 2 है, तीसरी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है। ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। यदि हम इन संख्याओं को 2 से डिवाइड करें तो आपको शेषफल 0 प्राप्त होगा, अर्थात ये सभी संख्याएं 2 से पूरी बार विभाजित होंगी। विषम संख्या ऑड नंबर वह संख्या जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। यानी इन संख्याओं में हम 2 से अगर भाग करेंगे तो आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा, शेषफल सदैव 1 प्राप्त होगा। विषम संख्याओं के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगे। अब हम कैसे पहचाने कि दी गई संख्या विषम है? तो इसके लिए हमें विषम संख्या की पहचान को जानना आवश्यक है। यदि हम विषम संख्या की पहचान को जान जाएंगे तो हम संख्या को देखते ही बता सकते हैं कि यह संख्या सम है या विषम। तो इनकी पहचान है जिस संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है वह संख्या विषम संख्या होती है। जैसे कि उपरोक्त उदाहरणों में पहली संख्या के इकाई में 1 है और दूसरी संख्या का जो यूनिट डिजिट है वह 3 है और थर्ड नंबर का यूनिट डिजिट 7 है। तो ये सभी संख्याएं विषम हैं। हम बिना भाग दिए इन संख्याओं को पहचान सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिन संख्याओं के इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वे संख्याएं सम होती हैं और जिन संख्याओं के इकाई में 1, 3, 5, 7 या 9 होता है वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सम और विषम संख्याओं को जानने के बाद अब हम अभाज्य और भाज्य संख्याओं को जानते हैं। पिछली प्रश्नावली में हमने संख्या के गुणनखंड यानी फैक्टर्स के बारे में जाना था। तो फैक्टर्स के आधार पर ही हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं को परिभाषित करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के गुणनखंड यानी फैक्टर्स अपवर्तक लिखे हुए हैं। 1 के गुणनखंड, 1 का जो गुणनखंड है वह केवल 1 ही है। 2 के गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ 2, 1 and 2। इसी प्रकार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सभी संख्याओं के फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। यदि हम इन सभी फैक्टर्स के आधार पर इन संख्याओं को वर्गीकृत करें तो हमें यहाँ पर 3 प्रकार के फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। पहला है 1 का केवल एक ही फैक्टर है जो कि स्वयं 1 है और दूसरी जो संख्याएं हैं उनके 2 फैक्टर्स हैं। जैसे 2 के 2 फैक्टर हैं 1 और 2। 3 तो फैक्टर्स ऑफ 3 आर 1 and 3 केवल 2 फैक्टर है। 5, 7 इनके भी केवल 2 गुणनखंड हैं। इनके अलावा अन्य जो संख्याएं हैं जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 इनके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड
गुणनखंड होते हैं अर्थात 2 फैक्टर्स होते हैं, वे संख्याएं प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 आदि। और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 आदि। और 1 यानी 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, क्योंकि 1 का केवल एक ही गुणनखंड है। और आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसलिए 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को जानने के बाद अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इवन नंबर्स? बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हों, बी सम संख्याएं हों। तो पहले हम ए भाग को सॉल्व करते हैं। दोनों नंबर ऑड हों यानी विषम हों, तो इसके लिए हम कोई भी 2 ऑड नंबर्स ले लेते हैं। चलिए 3 और 5 2 ऑड नंबर्स हम लेते हैं। 3 और 5 को यदि हम ऐड करेंगे तो यह 8 यानी इवन सम प्राप्त होगा। तो ए भाग का आंसर हो जाएगा द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज इवन, यानी 2 विषम संख्याओं का योग सम होता है। अब हम इसके बी भाग को हल करते हैं, यानी 2 इवन नंबर्स का सम इवन होता है या ऑड होता है। तो इसके लिए हम कोई भी 2 इवन नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 और 4। 2 और 4 को यदि हम ऐड करें तो यह 6 यानी सम अर्थात इवन प्राप्त हो रहा है। तो बी भाग का आंसर भी होगा द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स इज इवन, यानी 2 सम संख्याओं का योग सम होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने जाना कि 2 विषम संख्याओं को जोड़कर सम संख्या प्राप्त होती है और 2 सम संख्याओं को जोड़कर भी सम संख्या ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। ए द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो इसके लिए हम कोई भी 3 विषम संख्याएं अर्थात ऑड नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिए 3, 5 और 7। यदि हम इन तीनों को ऐड करें तो यह प्राप्त होगा 15। तो 15 एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, जबकि स्टेटमेंट में बोलता है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो यह कथन असत्य यानी फॉल्स होगा। तो इसका हम आंसर लिखेंगे फॉल्स यानी असत्य। बी द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो इसके लिए हमें 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्या लेनी होगी। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं 3, 5 और 4, जिसमें 3 और 5 ऑड नंबर्स हैं और 4 इवन नंबर है। यदि हम इन तीनों को ऐड करें तो यह प्राप्त हो रहा है 12, जो कि इवन है। तो यह स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो हम आंसर लिखेंगे ट्रू यानी सत्य। सी द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। इसके लिए हमें 3 ऑड नंबर्स लेने होंगे। मान लिया हमने नंबर लिए 3, 5 और 7, तीनों ऑड नंबर्स हैं। अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। इन्हें मल्टीप्लाई करके प्राप्त होगा 105, जो कि ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है। तो यह कथन भी सत्य है। तो आंसर लिखेंगे ट्रू यानी सत्य। डी इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो चलिए हमने एक सम संख्या ली 8 और अब हम इसमें भाग देते हैं 2 से। तो 2 से हम यदि 8 में भाग दें तो भागफल जो प्राप्त होगा वह 4 प्राप्त होगा, जो कि एक इवन नंबर है।
तो इसका मतलब हुआ कि यह कथन असत्य यानी फॉल्स है। तो हम आंसर लिखेंगे फॉल्स यानी असत्य। ई ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम उदाहरण ले लेते हैं। 2 जो कि एक प्राइम नंबर है और यह एक इवन नंबर है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वे सभी ऑड होते हैं। तो यह कथन सत्य नहीं होगा, अर्थात असत्य यानी फॉल्स होगा। एफ प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5 हैं, इनके जो फैक्टर्स होते हैं, 2 के फैक्टर 1 एंड 2 होते हैं, 3 के 1 एंड 3 होते हैं, 5 के 1 एंड 5 होते हैं। तो प्राइम नंबर के सदैव 2 फैक्टर होते हैं, जो कि पहला फैक्टर 1 होता है और दूसरा स्वयं वही संख्या होती है। तो यह कथन असत्य होगा। जी सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो इसके लिए हम कुछ प्राइम नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 3, 5, 7, 11। अब हम इनको ऐड करके देखते हैं। 2 + 3 यह आ जाएगा 5 जो कि ऑड है। 3 + 5 आएगा 8 जो कि इवन है। 7 + 11 दिस इक्वल टू 18 यानी इवन। तो हम देख रहे हैं कि जब हम किसी प्राइम नंबर में प्राइम नंबर 2 को ऐड करेंगे तो वह ऑड आएगा, और 2 के अलावा हम अन्य प्राइम नंबर्स को ऐड करेंगे तो वह इवन होगा। तो कथन के अनुसार 2 प्राइम नंबर्स का जो योग है सदैव इवन होता है, यह गलत है, अर्थात यह कथन असत्य यानी फॉल्स है। H 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, यह कथन सत्य यानी ट्रू है। I ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो पहली जो सम संख्या है वह 2 है जो कि अभाज्य यानी प्राइम नंबर है, और कथन के अनुसार सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। 2 एक इवन नंबर है जबकि कंपोजिट नहीं है, तो यह कथन असत्य यानी फॉल्स होगा। जे द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो इसके लिए आप कोई भी 2 इवन नंबर्स ले लीजिए, मान लिया 2 और 4, इनको आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो यह आ रहा है 8 यानी इवन। इसके अलावा भी आप अन्य उदाहरण ले सकते हैं, आप देखेंगे कि 2 सम संख्याओं को गुणा करके सदैव सम संख्या प्राप्त हो रहा है, तो यह कथन सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग सेम डिजिट्स आर, 100 तक की समान अंक वाली अभाज्य संख्याओं के युग्म होंगे। तो जो पहला युग्म है वह 13 और 31 का है, जो कि आपको उदाहरण में दिया गया था, और जो दूसरा युग्म है वह होगा 17 and 71, और जो तीसरा युग्म है वह होगा 37 and 73, और जो चौथा युग्म है वह है 79 and 97। तो 100 तक की समान अंकों वाली अभाज्य संख्याओं के जो युग्म है वह केवल 4 होते हैं। पहला 13 and 31, दूसरा 17, 71, तीसरा 37 and 73, और चौथा 79 and 97। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो आप जानते हैं कि जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, अर्थात जिस संख्या में केवल एक और उसी संख्या का भाग जाता है, वह संख्या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाती है। तो 1 से 20 तक ऐसी संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। और जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड यानी फैक्टर्स होते हैं, अर्थात जिस संख्या में एक और उसी संख्या के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, वह संख्या भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो 1 से लेकर 20 तक की ऐसी संख्याएं हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। और यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। What is the greatest prime number between 1 and 10? 1 से 10 तक के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए।
तो 1 और 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5 एंड 7। तो इन सब में सबसे बड़ा है 7। तो आप लिखेंगे द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज 7। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपने दी गई संख्या को दो प्राइम नंबर्स के योग के रूप में लिखना है। तो इन संख्याओं के ऐसे दो या दो से अधिक युग्म हो सकते हैं। पहली संख्या हमारे पास है 44। 44 को हम लिख सकते हैं 3 + 41। 3 और 41 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। और अन्य युग्म हो सकते हैं 7 + 37। 7 और 37 को ऐड करेंगे तो भी 44 मिलेगा। और 7 और 37 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। एक युग्म और हो सकता है 13 एंड 31। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। दूसरी संख्या है 36। 36 को हम लिख सकते हैं 5 + 31, 7 + 29, 13 + 23 एंड 17 + 19। इन चारों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 24। 24 को आप लिख सकते हैं 5 + 19, 7 + 17 एंड 11 + 13। इन तीनों में से आप किसी को भी आंसर लिख सकते हैं। D 18। 18 को हम लिख सकते हैं 5 + 13 एंड 7 + 11। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो ऐसे अनेक युग्म हो सकते हैं जैसे 3 एंड 5, 5 एंड 7, 11 एंड 13, 17 एंड 19 आदि। इस प्रकार की संख्याओं को ट्विन प्राइम्स यानी अभाज्य युग्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। फर्स्ट 23। तो 23 के आप यदि फैक्टर्स देखें तो वे होंगे 1 एंड 23, यानी इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, अतः यह एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होगी। 51 के फैक्टर्स होंगे 1, 3, 17 एंड 51, यानी 51 के 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, अतः यह एक कंपोजिट नंबर होगा न कि प्राइम नंबर। C 37। तो 37 के जो फैक्टर्स होंगे 1 एंड 37 ही होंगे, तो इसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे, अतः यह एक प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट 26 के जो फैक्टर्स हैं वो होंगे 1, 2, 13 एंड 26। तो 26 के 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, यह एक कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime numbers between them। 100 से छोटी 7 क्रमांगत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्याएं नहीं हों। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड 7 consecutive composite numbers are 100 से छोटी 7 क्रमांगत भाज्य संख्याएं जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। वे हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। यानी 90 से लेकर 96 तक की संख्याएं ऐसी हैं जो कि लगातार भाज्य अर्थात कंपोजिट हैं। इनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। A 21। तो 21 को आपने 3 प्राइम नंबर्स के योग के रूप में लिखना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 5 + 13। 3, 5 और 13 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। 3 + 7 + 11 भी इसका आंसर हो सकता है। B 31। तो 31 को आप 3 प्राइम नंबर्स के योग के रूप में लिख सकते हैं 5 + 7 + 19। इस आंसर के अलावा अन्य भी इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। C 53। 53 को आप लिख सकते हैं 13 + 17 + 23। इस आंसर के अलावा अन्य भी इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं।
डी 61, 61 को हम लिख सकते हैं 11 + 13 + 37। इस आंसर के अलावा अन्य भी इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। संकेत आपको दिया गया है 3 धन 7 बराबर 10। तो सर्वप्रथम हम प्रश्न को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो हमें 20 से छोटी 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं लिखनी है जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो ऐसा पहला युग्म हम लिख सकते हैं 2 और 3, 2 और 3 का, क्योंकि 2 और 3 को आप ऐड करोगे तो आपको प्राप्त होगा 5, जो कि 5 से विभाजित होगा। दूसरा युग्म हम लिख सकते हैं 2 और 13, 2 और 13 दोनों ही 20 से छोटे हैं और इनका योग 15 यानी 5 से विभाज्य है। तीसरा हमने लिखा है 11 और 9, 11 और 9 दोनों ही 20 से छोटे हैं और इनका योग 20 5 से विभाज्य है। चौथा हमने लिखा हुआ है 17 और 3, 17 और 3 दोनों 20 से छोटे हैं और इनका योग 20 आ रहा है जो कि 5 से विभाज्य है। और जो पांचवा पेयर लिखा गया है वह है 7 और 13, 7 और 13 को यदि हम जोड़ें तो 20 आएगा। 7 और 13 दोनों ही 20 से छोटे हैं और इनका जो योग है वह 5 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ ... वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों एक ... कहलाती है। तो आपने अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स के बारे में जाना था कि प्राइम नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। बी, अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ ... वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों एक ... कहलाती है। तो 2 से अधिक गुणनखंड वाली संख्या भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। सी, 1 is neither ... nor ... एक न तो ... है और न ही ... तो हम जानते हैं कि 1 का जो फैक्टर है केवल 1 ही है। 1 के न तो 2 गुणनखंड है और न ही 2 से अधिक। तो 1 न ही प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर। तो आंसर में आप लिखेंगे एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। 1 is neither prime nor composite। डी, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 यानी 2 होती है। तो आंसर लिखेंगे 2। ई, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो जो सबसे पहला यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या है वह है 4। तो इसका आंसर होगा 4। एफ, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज। सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। तो आंसर हो जाएगा 2। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर वीडियो। थैंक यू।